नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर विल पर। तो मैथ्स के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था वो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कंप्लीट हो चुका है। वो 2 क्लासें जो अपने अपलोड कर दी है। क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, हो रहे हैं। और रात्रि 9 बजे अपना जो टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट, अगर टेस्ट देना चाहते हो तो उसके अंदर जुड़ सकते हो आप। आज अपना जो मैथ्स का टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। जिसे क्या कहा जाता है? सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन। देखो, बहुत ही शानदार टॉपिक है, एकदम आसान टॉपिक है। और इस टॉपिक से हमें ये थोड़ी सी कैलकुलेशन का पता चलता है कि कैलकुलेशन किस प्रकार होती है, किसको पहले किया जाता है और किस को बाद में हल किया जाता है, इस प्रकार। तो सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के अंदर सबसे अच्छा जो है वो है बोर्डमास का रूल। ये बोर्डमास का रूल आना ही चाहिए। मैथ्स के अंदर जहां भी अपन कैलकुलेशन करते हैं ना, हर जगह बोर्डमास का रूल ही लगता है। कोई भी कहीं से उठा लो, जैसे छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, देखो, जैसे 108 माइनस 10 गुणा 3 भाग 3, ये अपने को हल करना है। मैंने तो ऐसे ही लिखा है ना, लेकिन इसको हल करने के लिए पहले क्या आना चाहिए अपने को? बोर्डमास का रूल आना चाहिए। अगर वो रूल नहीं लगाया तो ये क्वेश्चन गलत होगा। फिर आप देखते होंगे कि 108 में से 10 घटा दें, ठीक है ना, या 10 को 3 से गुणा कर दें, इस प्रकार नहीं करना है। इसके अंदर बोर्डमास का रूल लगाना ही होता है। मैथ्स के अंदर जहां जहां कैलकुलेशन आती है वहां बोर्डमास का रूल ही लगता है और उसी के आधार पर आंसर निकाला जाता है। तो अपने को बोर्डमास का रूल किस प्रकार लगाना है, देखो मैं इसके अंदर बताऊंगा। सबसे पहले भाग करेंगे इसके अंदर। 3 में 3 का भाग गया एक बार, तो माइनस का 10 गुणा 1 हो गया। क्या माइनस को 10 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का, और इधर क्या 108, 108 में से 10 घटाएंगे तो 98, इसका आंसर आएगा 98। तो ये हुआ किस प्रकार, बोर्डमास का रूल क्या है, ये सब आज अपन पढ़ने वाले हैं। इनसे संबंधित जितने भी 20 या 25 जो क्वेश्चन है अपने, वो क्वेश्चन लेके आया हूं। लगभग 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए लेके आया हूं, वो भी दूंगा आपको। होमवर्क करके लाना है 10 क्वेश्चन। तो बोर्डमास बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सबको आना भी चाहिए ये, क्योंकि पूरी मैथ्स के अंदर और रीजनिंग के अंदर भी ये काम आता है। इस प्रकार का रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है, इस प्रकार क्वेश्चन आता है। और बराबर में कुछ दे दिया जाता है कि बराबर में क्या आएगा, और ये 4 ऑप्शन आते हैं इस प्रकार, 98 आएगा, 99 आएगा, 100 आएगा, क्या आएगा। रीजनिंग में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। शुरुआत करें क्या? सबने फॉर्म अप्लाई कर दिया? फॉर्म अभी तक भरे ही नहीं? अच्छा, साइट नहीं चल रही है तो नाइट में भरा करो। हाँ, अरे नाइट में क्या है कि साइट बिजी नहीं रहती है, फॉर्म अप्लाई हो जाता है। तो, हाँ, तो फॉर्म भर दो, फिर कुछ देखते हैं लास्ट 2 दिन में भर देंगे, तब कुछ नहीं भरा जाता है। फॉर्म पहले ही भर दो, नाइट में भर दो, या फिर ऐसे लगता है संडे है, संडे के दिन भर दो। हाँ, लास्ट दिन पर मत जाया करो, लास्ट दिन साइट नहीं चलती है। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी हो, उसकी लास्ट दिन किसी की साइट नहीं चलती है। तो आज अपन शुरुआत करते हैं बोर्डमास के रूल की। तो सबसे पहले मैं आपको, देखो, बोर्डमास का रूल, ये अपना वी बोर्डमास होता है। वी क्या होता है? वेनिकुलम, यानी ये होता है, ये एक प्रकार का होता है, बार होता है। क्या होता है? बार होता है। और देखो, एक तो होता है ये जो ब्रैकेट होते हैं, इसको बोलते हैं कोष्टक बार, ठीक है ना। यानी किसी भी संख्या होती है ना, उस संख्या के ऊपर इस प्रकार लगा दिया जाता है, यही बार है। तो वी यानी वेनिकुलम, यानी इसका साइन होता है इस प्रकार, बार का चिन्ह होता है, अपन शॉर्ट में इसको बार बोलते हैं। बी फॉर ए ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट लगता है, फिर मंझला, फिर बड़ा ब्रैकेट लगता है। ये क्रम होता है इनका, ठीक है ना। ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर और ये 3 नंबर पर। ओ का अर्थ क्या होता है? ऑफ। इंग्लिश में लिखाएगा तो ऑफ लिखाएगा, और इसको हिंदी में लिखाएगा तो का लिखाएगा। सर का कहां आता है का? अरे बहुत जगह आता है का, अपन इसको हल भी करते हैं। जैसे अपन प्रतिशत का टॉपिक पढ़ते हैं ना, देखो
10,000 का 10% है, ये 10,000 का 10%, ये का क्या है, ये यही का है, ठीक है ना, यही का है ये 10,000 का 10%। इस का के स्थान पर अपन गुणा का ही तो चिन्ह लगाते हैं सर, कैसे लगाते हैं, यही बोर्ड मास वाला ही रूल लगता है वहां पर। तो ओ का अर्थ होता है ऑफ, ऑफ या का लिखा होता है, इसके स्थान पर क्या लगाना पड़ता है, गुणा का चिन्ह लगाना पड़ता है। इसके अलावा देखो डी, डी फॉर डिवीजन, डिवीजन यानी भाग, भाग का चिन्ह लगाते हैं। एम यानी मल्टीप्लाई, गुणा होता है। ए यानी एडिशन, जोड़ होता है। एस यानी सब्सट्रैक्शन यानी बाकी होता है। इनका क्रम याद रखना है, क्रम इस प्रकार होता है 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी ऊपर से नीचे तक आपको क्रम पता होना चाहिए। सबसे पहले किसको हल करेंगे, बार को हल करेंगे, बार के बाद ब्रैकेट को, ब्रैकेट के बाद ऑफ या का को हल करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। ये इस प्रकार का क्रम है, ये क्रम होना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर बार या ब्रैकेट ऑप्शन में क्वेश्चन के अंदर यही नहीं है, तो सीधा भाग दे रखा है ना, तो पहले भाग को हल करेंगे। फिर कहने का मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 7 ना, ये ऊपर से लेके नीचे तक चलना है अपने को हल करते हुए। नीचे से पहले अगर जोड़ बाकी दे रखी है तो जोड़ बाकी को हल नहीं करेंगे, ऊपर से नीचे जो दे रखा है चिन्ह, उस चिन्ह को हल करते चलेंगे। जरूरी नहीं है सब दे, कोई जरूरी नहीं है सब दे। अभी क्वेश्चन लिखा था इसके अंदर तो भाग गुणा और जोड़ बाकी तो थी, तो मैंने सबसे पहले भाग क्यों किया, क्योंकि इनसे पहले तो भाग ही आता है। क्रम में देखें तो इनसे पहले भाग आता है, तो पहले भाग हल करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो कहीं पर। टॉपिक का नाम लिख लेना, सरलीकरण। सरलीकरण टॉपिक है, हेडिंग डाल लो। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन। इसके अंदर सबसे पहले जो रूल है वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मास। पूरा ये टॉपिक इसी पर डिपेंड होता है, ठीक है ना, लगभग इसी का ही क्वेश्चन आता है, बोर्ड मास रूल का ही क्वेश्चन आता है। इसको बार बोलते हैं, इसको ब्रैकेट ही बोलते हैं, ठीक है ना। ऑफ या का हो गया, डिवीजन का अर्थ क्या हो गया, मल्टीपल का अर्थ क्या हो गया, गुणा, एडिशन का जोड़, ठीक है ना, ये जोड़ है। और इसका भाग है, बाकी है सब्सट्रैक्शन का बाकी। तो ये क्रम से पता होना चाहिए सब। इसके क्वेश्चन आएंगे, ये सभी इस पर डिपेंड क्वेश्चन है। 1 या 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, और उसके बाद आपको क्वेश्चन करने, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन है मैं आपसे ही करवाऊंगा। भाग किस प्रकार दिया जाता है, गुणा किस प्रकार किया जाता है, जोड़ किस प्रकार की जाती है। लिख लिया सभी ने, कॉपी लेके आए हो क्या सब, बोलो। कॉपी होनी चाहिए सबके पास, एक मैथ की और एक साइंस की। आगे चले क्या, भाग आता है क्या सबको, भाग आता है, अरे भाग आता है सबको क्या, पक्की बात। लो तो इसका आंसर दो, आगे चलूं क्या, तो आगे आगे बैठ जाए करो फिर। करो क्वेश्चन करो। ये 120 में 11 का भाग देना है, 120 भाग 11 है, आंसर बताओ क्या आएगा। भाग देना आता है तो भी पता चल जाएगा। 1.99। अच्छा, करणी सिंह 1.09। अच्छा,
देखो एक बात बताओ मुझे, 1.90 1.90। हाँ, इसके अलावा किसी का आंसर आया है क्या? अरे बोल रहे थे ना, आ रहा है भाग है। लो 1.50 करनी चाहिए। 1.90। देखो सबका आंसर आया 1.90। ये तो है, इसके अलावा किसी का आंसर आया क्या? ठीक है ना। हाँ, पॉइंट के आगे चलो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा किसी का आंसर आया क्या? नहीं आया, सब के सब फेल हो। अब आवाज मत करो, अब मैं बता रहा हूं ना, एक बार इधर देखो। अरे रुक जाओ, अब मैं बताऊंगा। इधर देखो, छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं आपको बोल दूं 10 के अंदर कितने का भाग देना है? 5 के कितना आएगा? 2 आएगा ना। जिस संख्या का भाग देते हैं ना, जिस संख्या का भाग देते हैं और जो भागफल प्राप्त होता है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना अपन, यानी गुणा कर देना, तो जो संख्या है उस संख्या का मान आ जाता है। पता है क्या? देखो 5 को 2 से फिर से गुणा करो, 10 आ रहा है क्या? अरे 10 में तो 5 का भाग दिया था, भागफल क्या आया था? 2 आया था। यानी जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उस संख्या को भागफल से गुणा करते हैं तो संख्या यानी भाज्य आ जाता है अपने पास। भाज्य यानी 10 के अंदर ही तो भाग दे रहे थे, आ जाता है ना। आपने जो आंसर निकाला 1.90, इसको 11 से गुणा करो एक बार फिर, और बोलो 120 आ रहा है क्या? 10 तो फिर कैसे कर रहे हो आप? अरे गलत है ये, जो भी आपने किया ना गलत है। अब कुछ ही कर लो तो अच्छा है। देखो 120 के अंदर कितने का भाग देना है? 11 का भाग देना। ऐसे ही देते हैं क्या? ऐसे देते हैं, 11 का भाग दो, 11 एक में भाग गया एक बार। 12 में से 11 घटते हैं क्या? यहाँ ये घटाई घटाई तो जाता है, घटा दिया। 12 में से 11 घटा दिया, कितना बच गया? एक। एक तो ये उतार लिया। 11 में 1 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो आगे से क्या उतारेंगे? 0। 2 मान एक साथ उतार लिए क्या? पहले तो इसको घटाने के बाद उतार लिया, फिर एक मान उतार लिया। 2 मान एक साथ उतारे तो भाग टूटेगी क्या आती है? हमेशा 0 आता है, भाग टूटेगा 0। अब बोलो 11 का भाग जा रहा है क्या? अब भी नहीं जा रहा, तो एक 0 और लगाएंगे। एक 0 और लगाएंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। यही रूल पड़ गया है अपन। अब 11 का भाग जा रहा है क्या? कितनी बार है? 99 बार। ये 110.9 और 10.9 को 11 से गुणा करो, 120 आ रहा है क्या? बोल रहे थे ना भाग आ रहा है। क्या? 2 मान उतारते हैं ना तो भाग टूटे की बिंदी पट के नहीं आए क्या पड़े? हाँ घटा है फिर। मेरी बात सुनो। अरे तो अंदर हो तो क्या हो फिर? उतारा नहीं है क्या पढ़ने? हाँ तो ऐसे ही होता है। तो गलत हो जाएगा, रुको अभी मैं एक क्वेश्चन और दूंगा, गलत हो जाएगा। 130 के अंदर 11 का भाग दो। एक पॉइंट वगैरह नहीं है। अब मेरी बात सुनो, आपने बोल दिया 12 में से 11 घटाया 1, ये तो आता ही आता है। इसके बाद अपन नंबर कितने लेके आए हैं? 2 नंबर लेके आए ना। 2 नंबर एक साथ जब भी लेके आते हैं तो भाग छोटे की बिंदी नहीं आती है क्या?
हाँ एक बिंदी है, ये लो एक बिंदी अपन ये लेके आए हैं। अब भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। अब भाग जाने के लिए एक जीरो लेके आएंगे क्या? अरे तो दो जीरो, जब भी दो संख्या जब भी आती है तो भाग टूटेगी जीरो आता है। हमेशा ध्यान रखना, दो संख्या लेके आती है ना, एक तो ये लेके आए हैं, अब भी भाग नहीं जा रहा, तो एक और लेके आएंगे, दो जीरो आ गए तो भाग टूटेगी, जीरो जीरो आएगा। ये एक्स्ट्रा अलग से लेके आए, इसके अंदर तो है ही नहीं, तो इसको पॉइंट लगाया जाता है, फिर इस जीरो के लिए पॉइंट लगता है। हाँ दो जब भी एक साथ लेके आते हैं ना, कौन सा जीरो जीरो? हाँ तब भी होगा, अगर दो संख्या एक साथ लेके उतारने, जैसे यहाँ अगर दो संख्या सीधी सीधी दो संख्या उतार देना तो भी भाग टूटेगी, जीरो आती है यहाँ पे। हाँ लो 122 कर लिया। 122 के अंदर 11 का क्या देना अपने को? भाग देना है। 11 का भाग दिया, कितनी बार है? एक बार गया। उतारा कितना? उतारा कितना? अब बताओ 11 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है, तो 2 11 एक में 11 भाग गया एक बार। अब एक आ रहा है क्या? एक भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, जीरो उतारना पड़ेगा क्या? इसके अंदर है क्या? नहीं, तो अब यहाँ तो पॉइंट लगेगा, यहाँ जीरो उतारेंगे। अरे तो ये मान ऑलरेडी बड़ा नहीं है क्या इससे? और यहाँ बड़ा है क्या मान? पहले बताओ, 10 के अंदर भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो मान को बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए आपने कितने अंक लेके आए हो? आप यहाँ पर है 2, ये मान को बड़ा ही तो करना होता है, तभी तो भाग जाता है। तो मान को बड़ा करने के लिए 2 अंक नहीं लेके आए क्या? 2 अंक लेके आए तो भाग टूटेगी, जीरो आएगी। एक अंक का तो जीरो आ गया, दूसरे जीरो के लिए पॉइंट लग गया, क्योंकि दूसरा अंक इसके अंदर नहीं है, अपन तो अलग से लेके आएंगे, इसका पॉइंट लगता है। यहां तो ऑलरेडी बड़ा है, देखो 11 का भाग जा रहा है इसके अंदर 12 में, यहाँ क्यों जीरो लगाएंगे? किसमें 10 कर दे? 120 में 10 हाँ 10 बाद में नहीं, कैसे ही कर लो, चाहिए मैं तो कहता हूं भाग इस प्रकार देना आना चाहिए। अब देखो इसके अंदर भाग दिया अपन ने, जैसे 11 का भाग दिया, 11 एक में भाग गया, कितना उतारा? 2 0। अब भाग जा रहा है क्या? भाग जा रहा है, क्या दिक्कत है? लेकिन मैं यहाँ ये लिख दूं, देखो 120 है क्या, ये लो 118 लिख दिया। 118 में अपने को 11 का भाग देना है। 11 एक में भाग गया एक बार, कितना उतारा? 8 उतारा। अब बोलो भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। यहाँ क्या लेके आएंगे? जीरो लेके आएंगे। अब जीरो लेके आए तो यहाँ क्या लगाएंगे? पॉइंट नहीं लगाएंगे। अब देखो जीरो पॉइंट लगाएंगे, क्यों? 8 मान लेके आए, लेकिन ये जीरो इसके अंदर है क्या? नहीं है। और अगर सीधा जीरो लेके आए और सीधा यहाँ पॉइंट लगा दिया तो एक पॉइंट कुछ ही मान आएगा, एक पॉइंट कुछ, फिर 11 को गुणा करेंगे, बताओ 118 आ जाएगा क्या? ये कुछ भाग के रूल होते हैं। ये 2 अंक एक साथ लेके आए, एक अंक तो ये उतार लिया अपन ने, ये देखो एक अंक तो ये उतारा, 11 में 11 का भाग पूरा पूरा गया, यहां से जीरो आ गया। अब भाग देंगे, एक अंक तो ये लेके आए हैं, भाग जा रहा है क्या 8 में? एक अंक और लेके आएंगे क्या? मैंने बोल दिया जब भी 2 अंक साथ में ले आए ना तो हमेशा भाग टूटे की क्या लगती है? जीरो लगता है। ये जीरो तो यहां है ही नहीं, एक्स्ट्रा लेके आए क्या, इसका यहां पॉइंट भी लगाना पड़ेगा। ये रूल होता है। जब भी 2 अंक आ जाए, 2 अंक अलग से लेके आएंगे ना, चाहे यहां से उतार लो, यहां से 2 एक साथ उतार लो, चाहे यहां से 1 उतार लो, एक कहीं से जीरो लेके आ जाओ, तो 2 अंक एक साथ लाते हैं भाग देने के लिए, तो भाग टूटेगी, जीरो आती है। अगर वही संख्या भाग जा रहा है तो कुछ नहीं आएगा। हाँ भाग जा रहा है तो कैसे आएगा फिर? जैसे यहाँ दिया देखो, भाग जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 115 के अंदर 12 का भाग दो, और 221 के अंदर आप 12 का भाग दो।
बोलो। 90.5 है। अब एक 90.5 को 12 से गुणा कर, ये मान आ रहा है क्या? थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ यार। 7.7 कहने का मतलब यहाँ जो मान आएगा ना भागफल के रूप में, इसको और इसको गुणा करेंगे ना तो ये आना चाहिए। इनको और इनको गुणा करेंगे तो यानी इन कंधों वाले मान को गुणा करेंगे तो ये बीच वाला मान आना चाहिए। करके देखो, आप जो आंसर दे रहे हो उसको गुणा करके देखो। अरे भाग 12 का पहाड़ा बोलेंगे क्या? 12 का पहाड़ा तब तक बोलेंगे या तो 115 मान आ जाए या 115 से जस्ट छोटा मान आ जाए, यही तो तब भाग देने का तरीका। तो 12 नंबर कितना होते हैं और 12 का 10 बार भाड़ा बोलेंगे तो 120 ऊपर चला जाएगा। तो 12 नंबर 108 भाग गया 9 बार। उतारो, कितना बचा? कितना बचा? 7 बच गया। ये लो 7 बच गया। अब भाग जा रहा है क्या? भाग नहीं जा रहा है। एक जीरो उतारेंगे क्या? अब भाग चला जाएगा क्या? भाग चला, एक ही तो अंक उतारा है जीरो और वो अलग से लेके आए हैं, यहाँ तो है नहीं, अलग से लेके आए तो इस जीरो के लिए पॉइंट लगता है हमेशा। तो भाग दे लो। अबे 9.5 आगे ये पॉइंट कुछ में जाएगा भाग, लेकिन 9.5 समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। 90.5 रहे शहर के से नीलकना। इसका भाग देंगे, देखो 12 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। कितनी बार है? एक बार ही जा रहा है, 2 बार तो ऊपर चला जाएगा। 12 एक 12 भाग गया, एक बार 0 और 1 बोलो 10 आ गया क्या? अब 10 में 12 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। अंक उठा के लाओ, एक अंक उठा के लेके आ गए। अब भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। कितनी बार है? 12 6 बार भाग गया, 8 बार। बोलो कितना? 5। अब भाग जा रहा है क्या? तो यहाँ 0 लेके आना पड़ेगा क्या? इस 0 को अलग से लेके आए क्या? इसके लिए यहाँ पॉइंट लगाएंगे। तो 12 चौको 48 कर लोगे क्या इस प्रकार? समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत ये करो। भाग है, आप बोल रहे थे भाग आ रहा है हमें। हाँ यो सही लिख देते हैं लोग। 1/2 भाग 1/2 भाग 1/2 1/2, ये सही कर दिया। 1 2 3 4, हाँ 4 ही। अच्छा अच्छा समझ गया। और नहीं यहाँ पे 2 ही है। कुछ गड़बड़ है? 1/2 नहीं है, 2 है। वो है सर। अरे यहाँ 1 है। क्या है? हाँ 1/2 ही है। इस प्रकार है क्वेश्चन, मैंने नीचे लिखा है ना, ये क्वेश्चन है। 0 आएगा, 1 आएगा। बोलो आंसर। 1 आएगा। देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको, जब भी भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज कर सकते हैं क्या? ये बताया था ना, लिख लेना ये। देखो भाग के चिन्ह को है ना अपन है, इस भाग के चिन्ह को अपन गुणा में चेंज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज कर सकते हैं, लेकिन करने का तरीका क्या है? हाँ जस्ट आगे वाला नंबर होता है ना, उसको पलट कर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पलट कर लिखा जाता है। कैसे सर? जैसे देखो 5 भाग 8 है। 5 भाग 8 है क्या? इस भाग के चिन्ह के स्थान पर मैं गुणा का चिन्ह लगा रहा हूं, लेकिन मैंने बोला जस्ट आगे वाला नंबर है ना, इसको पलट कर लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे? 1/8 लिखेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया क्या? बस ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऐसे नहीं बता रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे। 1/, भाग को गुणा बना दूं क्या? आगे वाला मान पलट कर लिखा जाएगा क्या? 2/1 का मतलब 2 ही होता है। अरे 2/1, ये लो 2/1 लिख दिया मैंने। भाग को गुणा में कर दूं क्या? 1/2। आगे वाला मान पलट कर लिखेंगे 2/, भाग के चिन्ह को गुणा बदल दूं क्या? तो आगे वाला मान पलट के लिखूंगा क्या?
2 बटा ये एक 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 तो कोई मतलब नहीं है इनका, आपने जानबूझ के लिखवाया है। देखो इस 2 से 2 को 2 से गुणा करो, 4 को 1 से गुणा करो, इसका आंसर आएगा 4 है। लिख लो, इंपॉर्टेंट चीज है, आगे भी काम आएगी। भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तो जस्ट आगे वाला मान पलटना पड़ता है। हाँ क्या? हाँ तो तभी तो मैंने बोला है ये ध्यान रखना थोड़ा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं ना उनमें गलती होने के चांस अधिक रहते हैं, तो ये इस प्रकार कर लेना। कर लोगे क्या? क्वेश्चन छोटा सा लिख दूं एक, ये लो तो आपका वहम ही दूर कर देता हूं मैं। इसका आंसर बता दो मुझे। आंसर बता दो इसका। आप ही बोल रहे थे भाग आने लग गया मुझे तो। करो, अरे कॉपी पेन लेकर करो कुछ है, ठीक है ना। रफ के लिए पीछे कर ले, रफ कॉपी रखा करो साथ में, यहां कर ले। जितना ये पेन चलाओगे ना कैलकुलेशन इतनी अच्छी होगी। जीरो से जीरो पहले काट दिया, अगर ये जीरो इस जीरो से कट रहा नहीं है क्या तो फिर आंसर हम्म 16 का भाग दो 5 में, तभी तो भाग सिखाया है, पॉइंटों में भाग कैसे दिया जाता है। तब मैं नहीं आ रहा, मैंने कौन सा सांड खोल दिया। किसी का आंसर नहीं आया, 5 आया क्या? 5 करनी सी क्या हो गया तेरे? फोर्स क्या कर रहे हो? फोर्स कर जाओ, फोर्स कर जाओ। अब देखो एक बार इधर देखो, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। देखो एक गुणा और 2 भाग हैं क्या, 2 चिन्ह ही तो है, गुणा और भाग वाले। बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, अरे ये भाग 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 ही तो है, एक गुणा और एक भाग, 2 चिन्ह 2 प्रकार के चिन्ह है, तो बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। लगाओ बोर्ड मास वाला रूल लगाओ। देखो 10 भाग 2 है क्या, तो 10 में 2 का भाग ही तो देना है, तो इसको इस प्रकार लिख लूं क्या, 10 बटा 2, वरना इस प्रकार कर लो। देखो 10 इसको गुणा में बदल लो, 1 बटा, इसको गुणा में बदल लो 1 बटा 4, फिर गुणा है क्या, ये गुणा है 15, इसको गुणा में बदल लो 1 बटा 60, इस प्रकार लिख सकता हूं क्या। यही तो बताया था, भाग को गुणा में बदलेंगे तो जस्ट आगे वाला नंबर पलट जाएगा। भाग को गुणा में बदलेंगे जस्ट आगे वाला नंबर पलट जाएगा। ये ऑलरेडी गुणा है, 15 का 15 है, भाग को गुणा में बदलेंगे तो आगे वाला नंबर पलट जाएगा। करो अब इसको हल करो। देखो 2 से ये कितनी बार गया, 5 बार गया। देखो 5 के ये 15 से ये कितनी बार जा रहा है, ये 4 बार जा रहा है, तो ऊपर क्या बचा है अब,
5, नीचे क्या बचा है 16 बचा है, तो 5 में 16 का भाग देना है, 5 में 16 का भाग इस प्रकार देंगे। भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो यहाँ एक जीरो लेके आना पड़ेगा। क्या जीरो कहां से लेके आए, अपनी जेब से, तो यहाँ कुछ न कुछ तो लगाना पड़ेगा पॉइंट। 16 का भाग दो 48 से, ये लो 0.3। ये किसी का आंसर आया था क्या, 0.3125 यहाँ तक ही छोड़ रखा है। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, कर लिया तो 0.31। हाँ आगे ये पॉइंटों में चलेगा मान, क्योंकि अभी देखो शेषफल 2 बच रहा है ना। कर लोगे क्या, पक्की बात, आगे चले करो। अरे अरे कर लो एक 9 1/9 सीधो 9 तो नहीं हो सकता, 9 में कुछ तो मोड़ होती है यार। जीरो कितना आया 9। अरे सेम तरीका लगाना है जो बताया, एक बार बता दिया वही तरीका तो लगा रहे हैं। संख्या लिखो 3, अरे भाग के चिन्ह को आगे वाला मान है, भाग के चिन्ह को आगे वाला मान है, भाग के चिन्ह को आगे वाला चिन्ह आगे वाला मान है। ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा, 0.1। एक के अंदर 9 का भाग ही तो देना है, भाग जा रहा है क्या, एक 0 लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, तो 0 कहां से लेके आए थे, अपनी जेब से। क्या इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट। 9 का भाग दो एक बार, ये लो, फिर क्या बच गया, एक भाग जा रहा है, क्या लेके आएंगे 0, 1, इस प्रकार चल जाएगा ये 0.1 या 1/9 जिसका आंसर आया है उसका एकदम सही है। बाकी को थोड़ा सा गौर करना है, करो इस क्वेश्चन को करो, सबके आंसर देखूंगा मैं, कॉपी में पेन चलाओ। रफ कॉपी साथ में रखा करो एक। देखो जोड़ नहीं हो रही है ना, जोड़ पीछे से होती है, आगे से होती है। यहाँ तो दिखा के लेना पड़ेगी पहले। जितेश जोड़ नहीं हुई ना, दो खड़ गए हो। बंद कर फोन नहीं बजना चाहिए क्लास में। अरे जब भी जोड़ करने बैठो ना, जोड़ करने बैठो तो पॉइंट के सामने पॉइंट रखना है, एक तो ये ध्यान रखा करो। एक अंक के सामने अंक रखना है, अंक आगे पीछे रख दिया ना तो वो एक दूसरे में चले जाएंगे और जाते ही जोड़ खराब हो जाएगी। ये ध्यान दे लेना, ये कुछ नियम होते हैं जोड़ के, पढ़े भी होंगे आपने। देखो 0.396, इसके अंदर पॉइंट है तो पॉइंट क्या लगाओ, पॉइंट इधर वाले अंक के, इधर वाले अंक के सामने अंक लिखने हैं,
अंक के सामने अंक लिखो, ये लो लिख दिए। अब यहाँ कोई अंक नहीं है क्या, तो अपनी तरफ से 0 लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? पॉइंट है क्या इसमें, पॉइंट लगाओ, पॉइंट के आगे 7 लगाओ, 3 6 2 1। अब इधर कुछ नंबर नहीं है क्या, अपनी तरफ से 0 लगा दो, कोई गलती ना हो। इस प्रकार जोड़ कर सकते हो क्या, इधर कोई अंक नहीं है तो 0 लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? 1 8 0 80 ले, हाँ 2 9 और 11 11 और 3 14 का 4 है। अब पॉइंट आ रहा है क्या, और 80 ले 11 80 ले 31.4 40 81 किसका है? हाँ, तो ये तरीका याद रखना है, यानी कहने का मतलब अंक के सामने अंक होना चाहिए, पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है ना? पक्की बात है क्या? पक्की बात है। जोड़ और बाकी साथ में गाल दूं, जोड़ गालनी है, ठीक है ना? कितनी दूरी, ठीक है। नहीं की है ना तो फिर देख लेना। ये बड़ा को नचेगा इधर के घर में क्या करवा है बिठा दो बिठा दो काट दो ये वाला दिन भीतर माने चार नहीं बनवा ये लो, इसका आंसर बोलो। अरे जोड़ ही है, प्लस का चिन्ह नजर आ रहा है क्या? प्लस के अलावा मैंने कोई चिन्ह लगाया है क्या? तो जोड़ ही है ये तो। ऊपर नीचे करके दे दो। ऊपर नीचे करके होगा वैल्यू मार दो। हाँ, एक पीछे वाले है ना, आगे बैठा करो, आगे सीट खाली पड़ी रहती है। नरेश क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है ना? बहुत आसान है ये, मैंने लिख रखा है ना, बहुत आसान है ये। कितना है? अब बटाला जोड़ना है क्या? बोलो। अब देखो, ये पॉइंट वाला मामला है क्या? जुड़ जाएगा। ये पॉइंट वाला मामला है क्या? जुड़ जाएगा। अब पहले इसको और इसको हल कर लो। 4 तरीक 12 रेके 13 बटा 13 में 3 का भाग दे लो, 13 में 3 का भाग दे लो, कितनी बार जाएगा? 4 बार पूरा पूरा जाएगा। 1 बटा 3 यानी 0.33, यही तो बनेगा। इसको हल कर लो, 6 को 2 से 12 रेके 13, 13 बटा 2 तो 6 पॉइंट कितना बचा? 1 बचा 0.5, ये रहा। तो इसका माना है 4.33, इसका माना 6.5। जोड़ दो इनको, 0.349, इसका माना आ गया 4.33, ये 3 चलेगा, और उसका 6.5 है। 9 और 3 है, क्या रह गया? हाँ, एक और रह गया, पॉइंट वाला लिख लो, तो उसको लिख लो 0.5 2 3।
9 और 3 11, 11 नहीं सॉरी 12, 12 और 3 15 का 5 हासिल है, 7 7 और 2 9 और 1 हासिल है, 3 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और हाँ 3 और 3 6 5 11, 11 और 5 16 और 1 17 का 7 हासिल है, 1 6 4 10 और 1 11, ये आंसर आएगा इसका। कर लोगे क्या? तो इस प्रकार मान आए ना तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि ये पॉइंट वाला है तो इनको अलग से हल कर लो, पॉइंट बना लो इनका। आगे चले जितेश, ठीक है ना? एक और लिख के दूं क्या? थोड़ी देर बाद में कैसे 10 सर 15 20 सर ए जोड़ के इसे लिखो, ए जोड़ते गुणा है, गुणा करो। करो करो गुणा करो। देखते हैं गुणा किसको आता है। भाग देख लिया, जोड़ देख ली, अब गुणा की बारी है। फिर सब मिक्स आएंगे, बोर्ड मास में तो सब मिक्स ही करना पड़ता है ना। 0.00 पॉइंट कहाँ लगा रखा है अपना? हाँ तो पॉइंट लगाओ तो इससे। वाह भाई वाह, इसने देखो किस प्रकार कर रखा है। ये लिख रहा है 2/10 से 3/1 4/100। तेरे को ये नहीं पता पॉइंट हटाने के बाद कितने जीरो आते हैं नीचे? 0.024 3 1 2 3 4 हाँ पीछे जो भी आगे जीरो लगाया तो घट लियो। सब अंक जोड़ के पॉइंट लगता है। 2 3 5 चीज है कहाँ है? हाँ मेरी बात सुनो, जब भी गुणा का क्वेश्चन आए ना पॉइंट वाला, एक बार पॉइंटों को भूल जाओ। एक बार ऐसा समझो पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट नहीं है तो संख्या क्या है? फिर गुणा करो। 4 को 3 से गुणा करो, 12 को 2 से गुणा करो, ये 24 तो आएगा ही आएगा, 24 तो आएगा ही आएगा। अब गुणा का रूल ये होता है जितने अंकों के पॉइंट के, देखो पॉइंट के दाईं तरफ जितने अंक होते हैं ना सबको जोड़ना पड़ता है और उसके बाद उतने ही पॉइंट इतने ही अंक दाईं तरफ छोड़कर पॉइंट लगाना होता है। देखो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पॉइंट लगता है और ये आंसर है। ठीक है ना? ध्यान रखना हमेशा। छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, कर लोगे क्या? इसको थोड़ा सा आसान बना देता हूँ, ये लो इसको थोड़ा सा आसान और करूंगा। अब नहीं लाएंगे, करो गुणा करो नरेश, करो करो, दूर से चल के आए हो तो कुछ तो करो। जीरो पॉइंट जीरो 0.005
0.051000 नहीं आ रहा बाकी करना देखिए 0.051000 देखो इधर देखो, जब भी गुणा का मामला आता है तो मैंने क्या बोला, एक बार पॉइंट को भूल जाओ, एक बार पॉइंट को भूल जाओ, गुणा करो, 2 को 3 से गुणा करो 6। मैं पॉइंट को बोल रहा हूं, एक बार पॉइंटों को भूल जाओ, 2 को 3 से गुणा करो 6, 2 को 3 से गुणा करते हैं तो 6 आता है, 6 को 85 से गुणा करो 510 आ रहा है क्या, 85 को 510 आएगा, 510 आ गया। अब पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्या पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो जितने पॉइंट के दाईं तरफ अंक सब जोड़ने पड़ेंगे, क्या 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये कोई का आंसर आया है क्या, आया हमारा है तो मुझे तो गिनो बड़ा करना पड़ेगा जीरो बोलिए गलत है नॉट सीधा है पॉइंट ने डॉट सीधा पॉइंट ने डायरेक्ट 850 वाली काउंट होता है पॉइंट डायरेक्ट में 30 हो गया 30 थोड़ी हो 30 हो पॉइंट है 30 आदमी तो 30 है 30 2 60 है ये करियो 60 एक सेकंड रुक जाओ, देखो आप बोल रहे हो 0.30 गुणा 0.002 है, इनको गुणा ही तो कर रहे हो, करो इनको गुणा करो, कितना आंसर आएगा क्या, 0.00060, ये आएगा क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही तो आ रहा है, ठीक है। अब इसको गुणा किससे करना है, 8.50 से गुणा करना है क्या, गुणा कर लो, देखो 360 आएगा 360। एक सेकंड रुक जाओ, इस 6 को गुणा करते हैं, 0.0060 और इसको गुणा कर लो आप 8.50, अरे इससे गुणा कर लो, मैं तो बोल रहा हूं इसका आंसर आएगा, देखो 6 को 5 से गुणा करोगे 30, हासिल 3, 6 को 8 से गुणा करो 48, 48 और 3 51, कितना आया 510। अब देखो कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 है, कौन सा के अच्छा ये 0 क्या, ये 0 8 के 5 है 5 का पे नहीं ये बात या 8 60 गुना 8.5 गुना सीधे 8.5 गुना। अच्छा इस 60 के लिए बोल रहे हो आप, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ सही बात है, पॉइंट को भूलेंगे तो ये 60 बनेगा, और इसको पॉइंट को भूलेंगे तो ये 850 बनेगा, ये बता रहे हो आप, सही है, 60 गुणा 850 है, तो 2 0 तो 2 0 आ गए, और इसका आ गया 51 जा रहेगा। अब कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 7 अंकों के बाद, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सही बात है, ये 60 बनेगा, यहाँ पर ये देखो 30 बनेगा, पॉइंट बोलेंगे ना तो ये 30 बनेगा, ये 2 बनेगा, और ये कितना बनेगा 850 बनेगा, पॉइंट बोलेंगे तो सही बात है, ये 0 इधर है, ये उसके अंदर काउंट होगा। हाँ
करो, सही बट्टा की जोड़ है क्या? 7/8 सही बट्टा की जोड़ी तो है। सब कर लोगे क्या? 1/2 प्लस 1/, बताओ लघुत्तम लेना पड़ेगा क्या? लघुत्तम मैंने पढ़ा दिया, लेना क्या? लघुत्तम लेना आता है ना, लघुत्तम टॉपिक पढ़ाया तो है। तो 2 4 8 का लघुत्तम क्या आएगा? 8 आएगा। यहाँ 8 लिख दो। सही बेटा की जोड़ हल बता रहा हूँ, देख लेना पीछे, फिर मत बोलना। इस नीचे वाले नंबरों का लघुत्तम लेना होता है। लघुत्तम लेना टॉपिक बता दिया मैंने, पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो 2 पर ठीक है। नीचे वाले मान का नीचे वाले मान में क्या देना है? भाग। नीचे वाले मान का नीचे वाले मान में क्या देना है? और जो भाग देने के बाद भागफल प्राप्त होता है ना, इसको ऊपर वाले मान से क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है, और वो मान यहाँ रखा जाता है। तो 2 का 8 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 4 को 1 से गुणा करेंगे तो चिन्ह जो होता है वो यहाँ लगाते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। नीचे वाले मान का नीचे वाले मान में भाग देंगे तो 4 का 8 में भाग कितनी बार जाएगा? 2 को 1 से गुणा करो, 8 का 8 में 1 को 1 से गुणा करो, 4 और 2 6 रेखे 7/8 किसका आंसर आया था? सही है। ये सही बेटा की जोड़ करने का तरीका होता है, कर लेना। बाहर क्यों गया था? किसको पूछ कर गया था? बिल्कुल, मैं हाँ, जो यहाँ लापरवाह होगा ना उसकी शिकायत होगी वहां पर है, क्योंकि उसके बाद मुझे होता है कि क्या पढ़ाते हो आप? लापरवाह को सबके पास नोट्स होने चाहिए, जो लिखवाता हूँ वो लिखे हुए होने चाहिए। मैं सबका बोलूंगा जो लापरवाह होगा। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन करो, ये सही बेटा की जोड़ फिर से है, करो। टॉपिक वाइज टेस्ट लूंगा मैं आपका। ठीक है ना। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति हो गया, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक और ये सरलीकरण। एक साथ मैं इनके क्वेश्चन लेके आऊंगा, 50-60 है। टॉपिक का टेस्ट लूंगा मैं, टॉपिक वाइज 3 टॉपिक का एक साथ। बहुत 52/20 आ जाइयो क्या? कहाँ से? समझ में आ रहा है क्या कुछ? सही बट्टा की जोड़, हाँ नगेंद्र है, अभी तो समझाई थी। है? तुम नाके नहीं बैठे ना? है? आज फिर से बोलूंगा तेरा। अनुज नाके ही को जाए, नाके होंगे लाग रही तो करो। अच्छा ये हो गया। और नाके नहीं बैठा ना? तो बोरी जलवा दी मुझे ना लिया। चार जी ठीक है। देखो अब इधर देख लो एक बार, माइनस का 14/30। अब इधर देखो किसका आंसर सही आएगा? 2/3 प्लस का 3/5 माइनस का 5/6 प्लस का 9/10। अरे नीचे वाले मानों का क्या लेना पड़ता है? लघुत्तम लेना पड़ता है क्या? बोलो 5 5 6 10 का लघुत्तम क्या आएगा? नकेंद्र पता है क्या लघुत्तम लेना आता है क्या? नहीं आता ना।
नहीं आता तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। 2 क्लास ले ली मैंने। हाँ तो 2 क्लास ले ली, जब जिस चीज को पढ़ना होता है तब पढ़ते नहीं हो आप। चलिए वो क्लास के बाद ठीक है ना, लघुत्तम लेना मैंने बताया था। चलिए क्या बात है, नहीं तो हाँ नहीं बताऊंगा। लघुत्तम कितना आएगा, 30 आएगा। अब देखो नीचे वाली संख्या में क्या देना पड़ता है, भाग। नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्याओं में भाग देना पड़ता है। जो भाग फैलाता है ना उसको ऊपर वाली संख्या से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, और वो मान यहाँ रखा जाता है। 3 का 30 में भाग दोगे कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा। 10 को 2 से गुणा करो 20। चिन्ह किसका है, 5 का 30 में भाग दो 6, 6 को 3 से गुणा करो, चिन्ह किसका है, 6 का भाग दो 5 को 5 से, चिन्ह किसका है, 10 का भाग देंगे तो 3 को 9 से गुणा करो। ऊपर जोड़ बाकी नजर आ रही है क्या, आ रही है, कर लो। देखो इसको और इसको काट दो तो कितना बचेगा, यहाँ प्लस का 2 बचेगा। अरे माइनस का 25 है और प्लस का 27 है, तो माइनस का प्लस के 27 में से 25 जाएंगे तो कहां जा रहा है, प्लस का 2 बचेगा क्या, प्लस का 2 इस 18 में लाके ऐड कर दो 20 हो गया क्या, 20 और 20 से 40/30। देखो 0 से 4/, ये आंसर आएगा किसी का, सही है। अरे क्या नहीं आ रहा इसका, लघुत्तम लेना, इधर देख। अब लास्ट बार बता रहा हूं, 3, 5, 6 और 10 का लघुत्तम लेना है क्या, 3, 5, 6 और 10 का लघुत्तम लेना है। एक बड़ी लाइन इधर खींचनी है, एक बड़ी लाइन इधर खींचनी है। लघुत्तम लेते हैं तो किसका भाग देते हैं, अभाज्य नंबरों का। अब ये मत बोलना सर अभाज्य नंबर क्या होता है, वो सबसे पहले वाले टॉपिक में पढ़ाया था मैंने अभाज्य नंबर। तो इस प्रकार कड़ी से कड़ी जुड़ती है मैथ के अंदर। तो अभाज्य नंबर का पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम में पढ़ा था अभाज्य नंबर, 2, 3, 5, 7, 11 ये अभाज्य नंबर होते हैं। सबसे छोटे अभाज्य नंबर का भाग देना होता है। सबसे छोटा अभाज्य नंबर क्या है, 2। 3 के अंदर भाग नहीं जाता, 5 के अंदर नहीं जाता, इसके अंदर जाता है 3 बार, इसके अंदर जाता है 5 बार। अब बताओ 2 का भाग जाएगा क्या, 3, 5, 3, 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देंगे फिर 1, 5, 1, 5। अब बताओ किसका भाग जाएगा, 5 का भाग देंगे तो 5 का दे लो, 1, 1, 1, 1 आएगा। अब इनको गुणा कर लो, 2 को 3 से गुणा करो, 6 को 5 से, ये क्या है, LCM है। कर लोगे क्या, ठीक है ना। इस प्रकार लंका लुट जाएगी, देखते रह जाओगे। लंका तो ठीक बड़ी होती है, जलना लुटना एक बराबर ही है। अरे तो जो लुटा है उसका क्या रहेगा, जिसको लुटा है तो और जलना क्या होता है, मरना ही होता है। 13 आएगा पक्की बात। बोर्ड मास का रूल लगाना है अब, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना कि 4 में से माइनस का 7 कर दे। बोर्ड मास का रूल लगाना है, गुणा और माइनस है क्या, पहले गुणा करना पड़ेगा। 5 के 20 में से 7 घटाएंगे क्या, कितना आएगा, 13। ये करो, अरे यही तो है क्रम, बार यही तो है। सबसे पहले बार कॉल करेंगे क्या, बिल्कुल सबसे पहले बार कॉल किया जाएगा। कोई भी मान हो अगर उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है ना, सबसे पहले उसको कॉल किया जाता है। इधर देखो छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको, देखो 8 भाग 4 के ऊपर क्या है, बार, तो इसको हल करेंगे। 8 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा, इसका आंसर अब 2 आया है, समझ लेना। 8 भाग 4 प्लस
2, इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार। तो पहले बार को हल करेंगे, यहाँ भाग जरूर है, यहाँ प्लस है, लेकिन पहले 4 + 2 8 भाग 6 होगा। अब 8 के अंदर 6 के बाद कहने का मतलब जिसके ऊपर बार होता है ना, उसके नीचे वाले मान को सबसे पहले हल करना पड़ेगा। ये तभी तो देखो v सबसे ऊपर है, 1 नंबर पर है, ये सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो देखो 7 - 2 के ऊपर क्या है, तो पहले इसको हल करेंगे। इधर गुणा जरूर है, नहीं करेंगे, पहले बार को हल करेंगे। 7 - 2 कितना हो गया, 5 गुणा कितना हुआ, 40 ये अपना आंसर। हाँ इस क्वेश्चन को करो। कितना आएगा नरेश, समझ में आ रहा है क्या? पहले बार को हल करना है, बार चाहे मान कुछ ही हो, उसके ऊपर बार है ना, तो पहले बार वाले मान को हल करना पड़ेगा। तो 11 - 2 के ऊपर बार है क्या, 11 - 2 कितना हो गया, 9। आगे क्या है, भागे 45 कितनी बार जाएगा, ये अपना आंसर हो गया। हाँ ये करो, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर बढ़िया भी आएंगे। हाँ अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। एक बार आपका हौसला बढ़ा रहा हूं मैं, आपको लगे कि मैथ आ रही है। बोलो 66 और 67 दो आंसर तो आ गए। 63 4 बोल रहे एक तो जोर से मत बोलो, ठीक है ना। 9 को 7 से देखो गुणा जोड़ और बाकी 3 चिन्ह है क्या, बोर्ड मास का रूल लगाते हैं। तो इनमें सबसे पहले किसको हल करेंगे, गुणा को। 9 × 7 63 प्लस 6 और माइनस का 63 और 6 कितने हो गए, और माइनस के कितने हो गए, कर लोगे क्या? 28 प्लस है 32 28 बोलो 28 आएगा। गुणा जोड़ भाग और माइनस सब चिन्ह है क्या, बोर्ड मास के रूल में इनमें सबसे पहले किसको हल करेंगे, भाग को हल करेंगे। देखो 6 के अंदर 2 का भाग 2 3 आ गया, इधर माइनस का 3 है, प्लस का 4 है, गुणा क्या है 7। अब बताओ गुणा को हल करेंगे क्या, करो गुणा को। 7 चौके 28 है, 28 इधर देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, अरे प्लस 3 माइनस 3 जोड़ के 0 हो जाता है ना। हाँ इसका आंसर कौन देगा, 3 है 3 है 3 है 3 है 7 × 21 है, 21 में 7 का भाग 3 बार, कितना आएगा 3 7 इंटू गुणा आगे तो कालो गुण मास 7 को सर 3 से किया का पटके में नहीं छुपा 6 का 6 भाग 3, इसका आंसर बोलो। 18
बोलो कितना आएगा? हाँ, अब पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर 12 आंसर था, ठीक है ना। कुछ बोल रहे थे कैसे ही कर लो, कैसे नहीं करना, बोर्ड मास का रूल है वैसे करना है, तो मैंने ये चेंज किया थोड़ा सा, पहले का वाला ही हल करना है, ठीक है ना। आंसर आ सकता है कि कैसे करने से आंसर वही आ रहा है, लेकिन वो गलत है। वो कुछ हो जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन की कैसे कर लो चाहिए आंसर वही आ जाता है, लेकिन वैसे होता नहीं है वो। तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 में किसका भाग देंगे? 2 का। इसी प्रकार करना है। तो ये यही क्वेश्चन है क्या? 7 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 21 में किसका भाग देंगे? कितना आएगा? 3 आएगा। समझ में आया क्या? कर लोगे? अरे ऐसे ही गलत करोगे, बस आ रहे हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे आ रहे हैं। करो क्वेश्चन को। 19 अभी पता चल जाएगा किसमें कितना है दम। 20 आओ 23 आओ गुरुजी, कारण हमारे लिए 23 करोड़ के नीचे जा मेरी गारंटी 23 आओ माइनस 2 19 1 20 आओ गुरुजी, 20 आओ तो मुझे 10 में 23 आओ 20 आओ 20 आओ गुरुजी, 23 आएगा, 20 आओ 23 हाँ तुम्हारी गणित से 20 अरे रुक जाओ तो, नागमणि लेके रुके। देखो वही बॉड मास वाला रूल लगाना है, ठीक है ना। एक बार इधर देखो, जिसका आंसर आ जाएगा अपने आप बता देना हमारा है, तो हाथ ऊंचा कर देना, ठीक है ना। 125 भाग 25 का 5 प्लस 3 गुणा 7 माइनस 2। बोर्ड मास के रूल के अनुसार इसके अंदर बताओ सबसे पहले क्या हल करें? भाग है? अरे नहीं करना भाग है, भाग से पहले एक चीज दे रखी है 25 पंजो 125 भाग 125 प्लस का 3 गुणा 7 माइनस का 2। लिख दिया क्या? 125 का 125 में भाग कितनी बार जाएगा? 3 गुणा 7 माइनस का 2, गुणा करेंगे 7 21 प्लस का 21 और 1 22 में से 2 घटा दो 20। जिसका 20 आंसर आया था ना वो बिल्कुल अच्छा है, ठीक है ना। हाँ यही तो बताया था, बोर्ड मास रूल याद करना है। लगता ही आसान है लेकिन गलत होता है। 23 आपने निकाला था और छाती में मुक्के खा रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सबसे पहले का को हल करेंगे। का मतलब ये नहीं सर इसको हटाते हैं तो गुणा ही तो लगाते हैं। अरे गुणा जरूर लगाते हैं लेकिन पहले इसको हल करेंगे। हाँ कर लो, का ही लगाना है, का के स्थान पर गुणा जरूर, फिर आंसर चेंज हो जाएगा। हाँ थोड़ा हो जाएगा फिर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी पढ़ेंगे कल, जिसका आंसर आप। हाँ रुको, ये मत करो, एक बार रुको मैं बताता हूँ आपको। ये क्या हुआ? अरे होमवर्क के लिए एक स्लाइड थी, वो स्लाइड थी। मैं आपको होमवर्क कुछ क्वेश्चन लिखो, कल करके लानी है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन कहाँ चले गए?
लिखो फटाफट, 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन है, सबके करे हुए होने चाहिए। अब नहीं करने, कल देखूंगा, सबके करे हुए होने चाहिए, ठीक है ना। एकदम अच्छी तरीके से लिखना, कल बताऊंगा मैं फिर से इनको। लिख लिए क्या नकेंद्र जी, लिख लिए क्या? टेलीग्राम पर वीडियो भेज दे। बुझी बात है, वाला टेलीग्राम बंद कर दो। जी वीडियो तो नहीं तेल ताल को नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो पार्ट है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।